तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके अब वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम एक वॉर का सीन देखते हैं जहाँ ब्रिटेनिया ने एक और कंट्री पर हमला कर दिया था और वो उस कंट्री पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं और उसका नाम एरिया 18 रख देते हैं। और जिसने इस कंट्री पर हमला किया था वो ब्रिटेनिया की प्रिंसेस कॉर्नेलिया थी, जो कि प्रिंस क्लोविस की बहन है। और उसे ये बात पता चल जाती है कि किसी जीरो नाम के बंदे ने उसके भाई क्लोविस को मार दिया है और वो उससे बदला लेना चाहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिलूच अपने घर आ जाता है। तभी वो हरे बाल वाली लड़की उसको वेलकम कहती है, जिसे देखकर लिलूच शॉक हो जाता है। तभी ननाली लिलूच से कहती है इस लड़की का नाम सीसी है, जो कि आपसे मिलने आई है, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? तभी सीसी लिलूच से कहती है कि हमने फ्यूचर बनाने का प्रॉमिस किया था ना। तभी ननाली कहती है फ्यूचर बनाने का मतलब शादी? मतलब ये क्या बात कर रहे हो तुम? तो लिलूच कहता है ऐसा नहीं है, ये बस मजाक कर रही है। तो ननाली कहती है भैया मुझे पता है कि तुम बड़े हो गए हो, तो इस बात को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिलूच सीसी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम जिंदा कैसे बची? पर सीसी उसकी बात को इग्नोर कर बोलती है कि क्या तुम्हें वो ताकत पसंद आई जो मैंने तुम्हें दी? तो लिलूच कहता है हाँ ये सही है, हाँ बस उस ताकत के बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ब्रिटेनिया को खत्म करने वाला हूँ और अभी अभी मैंने बहुत ही बड़ा काम किया है, तुम देखना। तभी सीसी उससे कहती है तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इस पावर से ब्रिटेनिया को खत्म कर सकते हो? तभी लिलूच उससे कहता है मैं ये काम इस पावर के बिना भी कर सकता हूँ। तभी सीसी उससे कहती है शायद मुझे मजा आने वाला है और वो अपने कपड़े उतार कर बिस्तर में घुस जाती है। तो लिलूच कहता है कि तुम क्या यहीं रहने वाली हो? तो ननाली कहती है अगर मैं पकड़ी गई तो तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है। तो लिलूच उससे कहता है अगर तुम यहाँ रहोगी तो और दिक्कतें होंगी, अपने बारे में मत सोचो, मेरा भी कुछ ख्याल करो। तो ननाली उससे कहती है कि मुझे जिद्दी लोग पसंद नहीं और सोने चली जाती है। और लिलूच यही सोच रहा होता है कि ये जिंदा कैसे बच गई। और अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जहाँ उसकी असिस्टेंट उसे उस जगह की फोटो दिखा रही थी जहाँ जीरो को देखा गया था। और हमें पता चलता है कि पूरी ब्रिटेनिया आर्मी अब जीरो के पीछे पड़ गई है और जेरेमी को भी उसकी रैंक से हटा दिया गया है। उसका काम बस पुलिस की मदद करना रह गया है। फिर अगले सीन में हम जापान लिबरेशन टीम को देखते हैं जहाँ जीरो के बारे में बात चल रही थी, जहाँ वो बंदा अपने लीडर से कहता है कि अब हमारे पास एक मौका है जापान को आजाद कराने का, हमको जीरो का साथ देना चाहिए। तो उसका लीडर उससे कहता है अगर हम जीरो पर विश्वास करेंगे तो शायद हम फेल भी हो सकते हैं। फिर अगले सीन में हम लिलूच और सीसी को देखते हैं जहाँ सीसी न्यूज़पेपर देख रही थी जिसमें जीरो के बारे में बहुत खबर फैली थी। तो सीसी उससे कहती है कि पूरा ब्रिटेनिया तुम्हें ढूंढ रहा है, तो क्या तुम यही चाहते थे? तो लिलूच कहता है नहीं, ये तो मेरे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं अभी इससे भी कुछ बड़ा करने वाला हूँ। फिर अगले सीन में हम सुजाकू को देखते हैं जिसे कि ब्रिटेनिया द्वारा माफ कर दिया जाता है क्योंकि ब्रिटेनिया को पता चल गया था कि जीरो ने ही क्लोविस को मारा है। तभी सुजाकू देखता है कि ऊपर से एक लड़की नीचे गिर रही थी जिसको वो पकड़कर बचा लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि नीचे कोई है। तो सुजाकू भी कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ऊपर से कोई लड़की नीचे गिरेगी। तभी सुजाकू इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वो लड़की कहती है हाँ, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर हम अगले सीन में ब्रिटेनिया के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ वो लोग बात कर रहे थे कि शायद जेरेमी हमारे साथ गद्दारी कर बे है, वो हमको धोखा देना चाहता है, इसलिए ब्रिटेनिया उस पर नजर रख रही है और पता नहीं क्यों जेरेमी को कुछ याद भी नहीं है। उसके बाद हम वेनिटा को देखते हैं जिसे कि वही फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ लिलूच ने उसे अपने कंट्रोल में किया था। फिर अगले सीन में हम सुजाकू और उसी लड़की को देखते हैं जहाँ वो लड़की कहती है कि अभी तक मैंने आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताया और वो अपना नाम यूफी बताती है और वो सुजाकू को आगे कुछ और भी बताने वाली थी, पर वो सुजाकू को कहती है कि तुम बहुत ही फेमस पर्सन हो ना, तुम प्राइम मिनिस्टर कुरुगी गेम्बू के बेटे हो, तुम्हारा नाम कुरुगी सुजाकू है। तभी सुजाकू अचानक से यूफी से कहता है तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं। और वो देखता है यूफी उसकी बात ना सुनकर एक बिल्ली के पास चली जाती है और उसके साथ खेलने लगती है और यूफी उस बिल्ली को उठाकर सुजाकू को दिखाती है और वो बिल्ली एक नंबर की हरामी होती है और सुजाकू की उंगली को काट लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ वो दोनों साथ बैठे थे और सुजाकू यूफी से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला था। तभी यूफी उसे अपने साथ ले जाने लगती है और यूफी उसे बताती है कि मैं पिछले हफ्ते तक एक स्टूडेंट थी और आज एरिया 11 में मेरा लास्ट दिन है, तो मैं इसे अच्छे से देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। और वो सुजाकू से कहती है सुजाकू क्या तुम मुझे एक और जगह ले चलोगे? तभी यूफी कहती है कि मुझे शिंजुकू ले चलो और ये सुनकर सुजाकू शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लिलूच और कैलिन को देखते हैं जो कि कुछ बात कर रहे थे, पर तभी लिलूच देखता है कि कैलिन के पीछे सीसी थी और कैलिन पीछे देखने ही वाली थी, पर तभी लिलूच उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और इनको ऐसे पीछे से सारली देख लेती है जो कि उनको ऐसे देखकर सोचती है यहाँ पे क्या हो रहा है,
भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिलूच सीसी को पकड़कर छत पर ले आता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो? पर सीसी कहती है मैं अभी स्कूल में हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिलूच उससे कहता है नहीं, तुम यहाँ बाहर से आई हुई एक लड़की हो। तो सीसी कहती है अगर मैं बाहर से आई हुई एक लड़की हूँ तो इसका मतलब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। उसके बाद सीसी उसे बताती है कि जो पावर मैंने तुम्हें दी है उसका नाम गियास है और इसके बारे में तुम्हें और जानना चाहिए। और हाँ, एक और बात, तुम ये मत भूलना कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम दोनों का एक मकसद है। फिर हम अगले सीन में शिंजुकू को देखते हैं जहाँ पर सुजाकू यूफी को लेकर आया था और यूफी देखती है कि शिंजुकू की हालत बहुत ही खराब है। तभी यूफी देखती है वहाँ दो लड़के आकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगते हैं। उसके अगले सीन में हम जेरमी को देखते हैं जिसे हेडक्वार्टर से जीरो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो कहता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? तो हेडक्वार्टर कहते हैं हाँ, ये इंफॉर्मेशन लॉर्ड केविल ने दी है। तो जेरमी कहता है ठीक है, तो मैं शिंजुकू जा रहा हूँ, वहाँ पर आर्मी तैनात कर दो। फिर अगले सीन में हम सुजाकू और यूफी को देखते हैं जिनके पास कुछ जैपनीज और ब्रिटेनिया के लोग लड़ने लगते हैं। जैपनीज ब्रिटेनिया के लोगों से कहते हैं कि तुम हमें 11 मत बोला करो, हम जैपनीज हैं और ये देश हमारा है न कि तुम्हारा। और ऐसे ही करके वो लड़ने लगते हैं। तो सुजाकू उनकी लड़ाई को शांत कराने आता है पर जैपनीज का एक बंदा सुजाकू का चश्मा हटा देता है जिससे सुजाकू का फेस दिख जाता है और वो सुजाकू से कहते हैं कि ये तो वही बंदा है ना जो कि क्लोविस के केस में फंस गया था। तुम जैपनीज हो पर ब्रिटेनिया ने तुम्हें खरीद लिया है। और ये कहकर वो सुजाकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर सुजाकू उसे नीचे पटक देता है जो देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनकी फट जाती है। पर थोड़ी देर बाद मामला शांत होता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूफी सुजाकू के पास आकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो सुजाकू हाँ कहता है। तभी वो ब्रिटेनिया के बंदे सुजाकू के पास आकर बोलते हैं तुमने उन जैपनीज को जाने क्यों दिया? उन्होंने हमारा कैमरा तोड़ दिया, अब मैं रील कैसे बनाऊंगा? तभी यूफी उसके पास आकर उसको एक चमाट मारती है और उससे कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ कितने लोग मरे थे और तुम यहाँ रील बना रहे हो। फिर अगले सीन में हम लिलूच और सीसी को देखते हैं जहाँ लिलूच कहता है कि गियास का असर तभी होता है जब हम किसी की आंखों में सीधा देखें, चाहे वो चश्मा क्यों ना पहना हो, और ये 270 मीटर तक काम करती है, मानो ये दिमाग पर सीधा अटैक करती है। तभी सीसी उससे कहती है कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें ये कहाँ से पता चला? तो लिलूच कहता है मेरा ओपोनेंट उस टाइम का शासक था जो अपने आप में ही एक बड़ा लीडर था, इसलिए इतनी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी था। तो सीसी कहती है 11 का समझ सकती हूँ पर तुम तो एक ब्रिटेनिया हो ना, ब्रिटेनिया बहुत बड़ा है, तुम सिर्फ इसे गियास से ही नहीं हरा सकते। तो लिलूच कहता है तो क्या मैं अब ताकतवर बनूं? क्या इस दुनिया में कमजोर होना गुनाह है? उस टाइम 2-10 साल के बच्चों के लिए ये दुनिया नर्क से कम नहीं थी। उसके अगले सीन में हम सुजाकू को देखते हैं जो कि यूफी से कहता है कि मैं बस एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो। और लिलूच सीसी से कहता है कि अगर कोई जीत जाए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सुजाकू को देखते हैं जिसके पास एक ब्लास्ट होता है और हम उसी ब्लास्ट के पास देखते हैं जहाँ ब्रिटेनिया जेरमी को मारना चाहते थे क्योंकि उसने जीरो का साथ दिया था और ब्रिटेनिया को जेरमी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और तभी प्रोफेसर सुजाकू के पास आ जाता है और कहता है यहाँ रुकना खतरनाक है, अंदर आ जाओ। पर सुजाकू प्रोफेसर से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये लांसलोट को चेक करने की अच्छी जगह है? और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ब्रिटेनिया की आर्मी जेरमी को मारने लगती है पर तभी लांसलोट आकर उसे बचा लेता है और सुजाकू कहता है तुम ब्रिटेनिया आपस में मत लड़ो, यही जीरो चाहता है। तो जेरमी कहता है ये तो वही लड़का है और उसके पास लांसलोट है। उसके बाद ब्रिटेनिया की आर्मी सुजाकू से कहती है कि बच्चे तुम इस मैटर में टांग मत अड़ाओ, यहाँ से निकलो। पर सुजाकू कहता है मैं किसी को भी फालतू में लड़ने नहीं दे सकता और वो उन ब्रिटेनिया के नाइटमेयर से लड़ने लगता है। और जेरमी सोचता है कि सुजाकू मुझे बचा रहा है और हम देखते हैं सुजाकू बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लांसलोट का इस्तेमाल करके उन नाइटमेयर से लड़ने लगता है। और तभी वहाँ पर वेनिटा भी आ जाती है जो कि जेरमी के साथ है। तभी जो ब्रिटेनिया के नाइटमेयर का लीडर है लॉर्ड केविल, वो कहता है कि अब उसे यूज करने का वक्त आ गया है और तभी वो एक बॉम्ब निकालता है और उसे सुजाकू की ओर फेंक देता है। और तभी वहाँ यूफी भी आ जाती है तो सुजाकू जल्दी से अपने लांसलोट की शील्ड ओपन कर देता है और उस बॉम्ब से बचने लगता है। और वो बॉम्ब बहुत ही खतरनाक होता है पर वो बॉम्ब उसकी शील्ड को कुछ नहीं कर पाता और ठिल जाता है। और वेनिटा भी ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है। तभी यूफी कहती है कि मैं ऑर्डर देती हूँ, मैं ब्रिटेनिया की थर्ड प्रिंसेस यूफी इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेती हूँ। और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और सारे नाइटमेयर उसके आगे झुकने लगते हैं। तभी सुजाकू यूफी के पास आकर बोलता है आपने मुझे बताया क्यों
क्यों नहीं कि आप एक प्रिंसेस हो, मैंने आपसे ऐसे बात की, मुझे माफ करना। तभी यूफी उससे कहती है जैसे तुमने अपने पापा को खोया है मैंने अपने भाई को खोया है क्लोविस को, क्या तुम मेरा साथ दोगे जिससे कि कोई और अपने चाहने वाले को ना खोए। तो सुजाकू उससे हाँ कहता है। फिर अगले सीन में हम यूफी को देखते हैं जो कि अपनी बहन कॉर्नेलिया से कह रही थी कि सिस्टर मुझे माफ करिए, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। तो कॉर्नेलिया उससे कहती है मुझे अभी सिस्टर मत बोलो, हाँ भले ही मैं ब्रिटेनिया की प्रिंसेस हूँ पर अभी मैं ब्रिटेनिया की आर्मी की जनरल हूँ। तो यूफी कहती है ठीक है मैं समझ गई। और वहाँ पे एक ऑफिसर था जिससे कॉर्नेलिया कहती है कि अब से इसका ख्याल रखना। तो वो ऑफिसर कहता है प्रिंसेस के स्वागत के लिए सारी तैयारियां वहाँ के लीडर ने कर दी हैं। तभी कॉर्नेलिया अचानक से उसकी ओर गन पॉइंट करके कहती है तुम कांप रहे हो, तुम कमजोर हो, जीरो का क्या, जीरो को पकड़ने में ध्यान लगाओ, तैयारियां करने में टाइम बर्बाद मत करो। फिर उसके अगले सीन में हम लिलूच को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था और तभी वो देखता है कि उसकी क्लास में सुजाकू आ जाता है जो कि कहता है मेरा नाम है सुजाकू, मैं यहाँ एक नया स्टूडेंट हूँ और मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। और फिर उसके अगले सीन में हम एक अलग ही जगह का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी के पास दूसरा आदमी आके बोलता है महाराज उसकी बॉडी आ चुकी है। तो वो राजा बोलता है मैं क्लोविस से ही बात कर रहा था, हमें अपना प्लान आगे बढ़ाना होगा। फिर हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सुजाकू के स्कूल में आने से सभी बच्चे उससे डर रहे थे क्योंकि वो एक 11 है और उस पे क्लोविस की मौत का इल्जाम लगा था और नीना उससे सबसे ज्यादा डर रही थी। तभी सार्ली सोचती है कि उसे सुजाकू से जाके बात करनी चाहिए पर रिबल्स उसे रोक देता है और तभी लिलूच अपनी सीट पर से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो सुजाकू को एक सिग्नल देता है जिसे सुजाकू बड़ी आसानी से समझ जाता है कि लिलूच उससे मिलना चाहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सुजाकू लिलूच से छत पर मिलने आ जाता है और सुजाकू उससे कहता है मुझे खुशी है कि तुम जिंदा बच गए। तो लिलूच कहता है हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो सुजाकू उससे कहता है मैंने तो बस तुम्हारा 7 साल पुराना कर्ज चुकाया है। और सुजाकू लिलूच से पूछता है वो हरे बाल वाली लड़की कहाँ है, जिसपे लिलूच कहता है कि उस ब्लास्ट की वजह से हम अलग हो गए। और सुजाकू लिलूच को बताता है कि उसे स्कूल आने को प्रिंसेस यूफी ने कहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि 17 साल की लड़की को आर्मी में नहीं होना चाहिए, उसे तो स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए। फिर अगले सीन में हम यूफी को देखते हैं जो कि क्लोविस की बनाई हुई पेंटिंगों को देख रही होती है और वो एक पेंटिंग को देखती है जिसमें लिलूच और उसकी बहन ननाली होती है और उनके साथ उनकी मदर होती है। फिर उसके अगले सीन में हम कॉर्नेलिया को देखते हैं जो कि अपनी ब्रिटेनिया आर्मी के साथ एक और कंट्री पर हमला कर देती है और ब्रिटेनिया आर्मी उस कंट्री को डोमिनेट करने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉर्नेलिया एक बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर यूजर है, वो अपने नाइटमेयर को बहुत अच्छे से यूज करना जानती है। फिर उसके अगले सीन में हम लिलूच को देखते हैं जिसके पास ननाली आती है जिसको लिलूच ने ही बुलाया था और तभी लिलूच वहाँ सुजाकू को बुलाता है। तो सुजाकू ननाली का हाथ पकड़ता है तो ननाली भी समझ जाती है कि ये और कोई नहीं ये सुजाकू है और वो खुश होने लगती है कि सुजाकू सेफ है और सुजाकू भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद लिलूच ननाली को बताता है कि सुजाकू अब हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट है और अब तो वो यहाँ आता रहेगा। उसके बाद लिलूच किचन में जाता है जहाँ सीसी होती है तो वो उससे कहता है मैंने तुम्हें कमरे में ही रहने को कहा था ना, पर सीसी कहती है वो वही जैपनीज है ना जो शिंजुकू में था, वो जिंदा है। तो लिलूच उससे कहता है हाँ वो सही है और वो मेरा दोस्त है। फिर उसके अगले सीन में हम जेरमी को देखते हैं जिसे कि ब्रिटेनिया आर्मी ने पकड़ कर रखा था और एक ऑफिसर जेरमी से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने जीरो को वहाँ से जाने दिया, तुम इसकी कीमत चुकाओगे और हाँ हमने तुम्हारी रैंक और घटा दी है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम फिर से एक नई शुरुआत करो पायलट के रूप में या फिर जीरो के बारे में जानकारी हासिल करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सुजाकू लिलूच के घर से जाने लगता है पर जाने से पहले सुजाकू लिलूच से कहता है हम स्कूल में अनजान बनकर रहेंगे क्योंकि मैं एक जैपनीज हूँ और तुम एक ब्रिटेनिया और अगर मैं तुमसे ऐसे बात करूंगा तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानियां हो। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सुजाकू स्कूल में आ जाता है और सुजाकू के कहने पर लिलूच उसके लिए अनजान बनकर रहने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ जैपनीज टीम लिलूच से कहती है जीरो कॉर्नेलिया बहुत ही खतरनाक है, उसने जापान के एक और बेस पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। पर तभी लिलूच कहता है पागल मत बनो, हमें सही समय का इंतजार करना होगा, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। और ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और मन में कहता है ये तो बहुत ही जिद्दी हैं। और फिर अगले सीन में हम नीना को देखते हैं जो कि सुजाकू की वजह से बहुत ही डरी हुई थी और इधर हम सीसी को देखते हैं क्योंकि डोमिनोज की बहुत ही बड़ी फैन है तो वो अपने लिए एक पिज्जा मंगाती है जिसकी वजह से लिलूच के घर में एक बिल्ली घुस जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिलूच अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पी रहा था और वो देखता है कि उस बिल्ली ने उसका जीरो वाला हेलमेट पहना हुआ था जिसको लेकर वो बाहर चली जाती
है और लिलूच उसे देखकर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगता है, जिससे ननाली बहुत ही डर जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ननाली लिलूच के ऐसे चिल्लाने की वजह से बहुत ही चिंता में थी और ये सब वो लिलूच के दोस्तों को बताती है। लिलूच के दोस्त उससे कहते हैं एक बिल्ली लिलूच की कोई कीमती चीज ले गई है, वो क्या हो सकती है। तो वो सब फैसला करते हैं कि वो उस चीज को लिलूच से पहले ढूंढेंगे और हम लिलूच को देखते हैं जो कि उस बिल्ली के पीछे भाग रहा था और वो उसके पीछे भागते भागते परेशान हो जाता है पर वो उस बिल्ली को नहीं पकड़ पाता। और तभी प्रेसिडेंट स्कूल के माइक में अनाउंस करती है उस बिल्ली को पकड़ो जो इस समय स्कूल में घूम रही है। जो भी उस बिल्ली को पकड़ेगा उसे स्टूडेंट काउंसिल की हर एक मेंबर से एक किस मिलेगी। जो सुनकर सारे ठरकी लड़के उस बिल्ली के पीछे पड़ जाते हैं और लिलूच ये सुनकर सोचता है कि इन्होंने तो मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिलूच अभी भी उस बिल्ली के पीछे पड़ा था और वो बिल्ली एक क्लॉक टावर में चली जाती है। और तभी लिलूच के पास सुजाकू आता है और कहता है लिलूच तुम्हें वो बिल्ली चाहिए ना, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो लिलूच इसे मना करता है पर सुजाकू उसकी बात ना मानकर उस क्लॉक टावर के ऊपर जाने लगता है। तो लिलूच भी उसके पीछे जाने लगता है और तभी स्कूल के सारे बच्चे देखते हैं कि सुजाकू उस क्लॉक टावर के ऊपर था जहाँ वो बिल्ली बैठी हुई थी। और तभी उसके पास लिलूच भी आ जाता है और लिलूच को चिंता होने लगती है कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मेरा क्या होगा। तो वो अपना हाथ छोड़ देता है और उसे गिरता हुआ देख सुजाकू उसे जल्दी से आके बचा लेता है। और लिलूच देखता है कि वो बिल्ली उस हेलमेट को उतार देती है जिससे लिलूच को सुकून मिलता है और सुजाकू भी लिलूच को आराम से बचा लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सुजाकू उस बिल्ली को लेकर नीचे आ जाता है तो लिलूच के जितने भी दोस्त होते हैं वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी उसने लिलूच को गिरने से बचाया है। और तभी वहाँ लिलूच भी आ जाता है तो प्रेसिडेंट उससे कहती है कि लिलूच वो तुम्हारी कीमती चीज कहाँ गई। तो लिलूच कहता है कि वो तो खो गई। तो प्रेसिडेंट कहती है मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारी वो कीमती चीज क्या है। पर तभी नीना कहती है उससे दूर रहो वो 11 है। और ये सुनकर सारे लोग नीना को देखने लगते हैं। तभी लिलूच सबको बताता है कि सुजाकू उसका दोस्त है और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि आप सुजाकू को हमारे क्लब में ले लो। तो प्रेसिडेंट कहती है कि अगर ये तुम कह रहे हो तो ये आ सकता है। और ये सुनकर ननाली खुश हो जाती है और लिलूच और सुजाकू को उनका इनाम देती है। जिसके बाद लिलूच के सारे दोस्त सुजाकू को अपना नाम बताने लगते हैं। फिर हम स्कूल के असेंबली का सीन देखते हैं जहाँ किंग क्लोविस के बारे में सबको बता रहा था कि वो कितना अच्छा इंसान था पर जीरो नाम के बंदे ने उसे मार दिया और वो सबको ज्ञान देने लगता है। फिर अगले सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि जीरो का बहुत ही बड़ा फैन बन गया था और उसकी वीडियो देख रहा था। तभी किंग कहता है कि हम जैपनीज से नहीं हार सकते, हम ब्रिटेनिया हैं, हम अपने देश को बहुत ही बड़ा करेंगे, ये जीरो हमें नहीं रोक सकता, हम उसको भी तबाह कर देंगे। फिर हम सीसी को देखते हैं जो कि न्यूज में ये सब देख रही थी और कहती है तो ये लिलूच का दुश्मन है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिलूच छोटा था और वो अपने फादर यानी ब्रिटेनिया के किंग से मिलने आता है और वहाँ जितने भी लोग थे वो बात कर रहे थे कि अभी कुछ समय पहले आतंकवादियों का हमला हुआ था जिसमें प्रिंस लिलूच की मदर मारी गयी और उनकी बहन को भी गोली लगी जिस वजह से उन्हें दिल की बीमारी हो गई और उनके पैर पैरालाइज हो गए और अब तो वो देख भी नहीं सकती। तभी लिलूच अपने फादर से कहता है कि आतंकवादी महल में कैसे आए, आपने मॉम को बचाया क्यों नहीं। और तभी उसका फादर कहता है ज्यादा शोर मत मचाओ वरना सबको ये बात पता चल जाएगी। तभी लिलूच उससे बोलता है और लिलूच उससे कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उसका फादर उससे कहता है तुम जब पैदा हुए थे तुम उसी समय मेरे लिए मर चुके थे और वैसे भी तुम्हारे पास खुद का कुछ है नहीं, तुम्हें सब मैंने ही दिया है और अब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है कि किंग लिलूच और ननाली से गुस्सा होकर उनको जापान रहने के लिए भेज देता है। फिर हम अगले सीन में कॉर्नेलिया को देखते हैं जो कि प्रोफेसर से सुजाकू को प्रमोट करने की बात कर रही थी। फिर हम अगले सीन में सुजाकू को देखते हैं जो कि प्रोफेसर की असिस्टेंट को बता रहा था कि उसका स्कूल अच्छा जा रहा है, उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए हैं। तो वो कहती है ये तो बहुत अच्छा है। तभी प्रोफेसर वहाँ आता है और कहता है बातें बहुत हो गयी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें कॉर्नेलिया ने प्रमोट कर दिया है। फिर हमें अगले सीन में पता चलता है कॉर्नेलिया एक प्लान बनाती है, वो साइतामा गेटो शहर में एक ऐसी कंडीशन बनाती है जैसी शिंजुकू में थी क्योंकि उसे इस कंडीशन को दिखा के जीरो को बुलाना था और वो जीरो को पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ शिंजुकू जैसी सिचुएशन बनाती है और ब्रिटेनिया की आर्मी को वहाँ तैनात कर देती है और उसके प्लान को शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सीसी लिलूच से कहती है तुम दुश्मन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो लिलूच उससे कहता है वो इतना खतरा सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए उठा रही है, ऊपर से कुछ ऐसा सवाल है जो मैं कॉर्नेलिया से पूछना चाहता हूँ। तो सीसी उससे पूछती है ब्रिटेनिया को तबाह करना या अपनी माँ की हत्या करने वालों को ढूंढना, क्या तुम उससे भी यही पूछोगी कि तुम्हारी मॉम को किसने मारा, तुम्हारे लिए कौन सा काम जरूरी है। तो लिलूच कहता है मेरे लिए सारे काम जरूरी हैं। तभी लिलूच कहता है ब्रिटेनिया के शाही साम्राज्य में सबको अगला राजा बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और जो नहीं बनना चाहता उसे वो बुड्ढा जबरदस्ती बनाता है। तभी सीसी उससे कहती है लेकिन
क्या ब्रिटेनिया के परिवार में जो राजा बनने में कामयाब हो जाता है वही सब कुछ है? तो लिलुच कहता है सही कहा, कमजोर सब कुछ खो देते हैं और ब्रिटेनिया ऐसे ही है और ये दुनिया भी ऐसी ही है। तो सीसी कहती है कि ननाली भी तो कमजोर है, क्या उसके लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है? तो लिलुच कहता है मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि वो कमजोर है, मैं उसके लिए इस दुनिया को भी खत्म कर दूंगा। पर तभी अचानक से सीसी उसकी तरफ गन पॉइंट करती है और कहती है लिलुच बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम मेरे साथ किए गए सौदे को पूरा किए बिना ही मर गए तो लिलुच कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तो सीसी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं बस तुम्हारे पैर में गोली मारूंगी जिससे तुम कहीं नहीं जाओ और ना तुम कहीं जाकर मर सको। तभी लिलुच उससे हंसते हुए कहता है तो क्या तुम गैस इस्तेमाल नहीं कर सकती? खैर तो मैं जान ही गया हूँ। तभी लिलुच उससे कहता है कि शायद तुम मुझे हल्के में ले रही हो और वो अपने पास से एक गन निकालता है और सीसी की तरफ पॉइंट करता है। तो सीसी कहती है तुम्हें लगता है कि मैं इन खिलौनों से डरती हूँ? तो लिलुच कहता है बिल्कुल डरती हो और वो गन अपनी तरफ पॉइंट कर लेता है और उससे कहता है मैं जब तुमसे मिला मैं उसी टाइम मर गया था, एक लाश जो अपने आप से झूठ बोल रही थी वो अभी जिंदा है। एक जिंदगी में कुछ न करना शर्मनाक मौत जैसा है, अगर अब भी मैं पहले की तरह जीऊं तो। तभी सीसी उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है सही कहा, उस तरह की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम साइतामा गेटो का सीन देखते हैं जहाँ कॉर्नेलिया अपने प्लान को शुरू कर देती है और ब्रिटेनिया आर्मी सिर्फ अपने प्लान के लिए जैपनीज लोगों को मारने लगती है जिससे कि जीरो बाहर आए। और हम देखते हैं जो ब्रिटेनिया आर्मी थी वो जेरमी के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसने उनके साथ गद्दारी की थी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ इस जंग के मैदान के बीच ब्रिटेनिया आर्मी की ड्रेस पहनकर लिलुच आ जाता है और मन में कहता है तो अब क्लोविस की जगह कॉर्नेलिया ने ले ली है, ब्रिटेनिया अभी भी नहीं बदला। और तभी लिलुच के पास एक नाइटमेयर आता है और उससे कहता है तुम किस ग्रुप से हो, अपनी आईडी दिखाओ। पर तभी लिलुच एक डिस्क दिखाते हुए कहता है ये मुझे एक जैपनीज आतंकवादी से मिली है, क्या तुम देखना चाहोगे? तो वो सोल्जर अपने नाइटमेयर से बाहर आ जाता है और तभी लिलुच उस पे अपनी गैस का इस्तेमाल करके उससे उसका नाइटमेयर ले लेता है। फिर हम अगले सीन में एक और नई जैपनीज टीम को देखते हैं जिनका बेस की साइतामा गेटो में है जहां अभी ब्रिटेनिया ने शिंजुकू की तरह हमला कर दिया है। पर तभी उस टीम के लीडर के पास एक आदमी आता है और कहता है कि जीरो का कॉल आया है। तभी जीरो उनसे कहता है तुमने शिंजुकू के बारे में तो सुना ही होगा, मेरे ऑर्डर मानो, अगर मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर लिलुच के ऑर्डर को फॉलो कर वो जैपनीज टीम दो नाइटमेयर को मार देती है। फिर अगले सीन में हम लिलुच को देखते हैं जो कि खुद से कहता है कि कॉर्नेलिया मुझे बाहर लाना चाहती है, कैसा होगा अगर मैं उसको ही बाहर ले आऊं? चलो शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। तो लिलुच फिर से उस जैपनीज टीम को ऑर्डर देने लगता है और वो जैपनीज टीम भी ब्रिटेनिया के नाइटमेयर को ले लेती है और कॉर्नेलिया को भी ये बात पता चल जाती है कि दुश्मन हमारे नाइटमेयर इस्तेमाल कर रहा है। तो कॉर्नेलिया के पास जो आर्मी ऑफिसर थे वो उससे कहते हैं शिंजुकू में भी यही हुआ था, मतलब जीरो यही है। फिर हम फिर से लिलुच को देखते हैं जो कि जैपनीज टीम का इस्तेमाल करके ब्रिटेनिया की आर्मी को बहुत ही खतरनाक तरीके से डोमिनेट करने लगता है और वो ब्रिटेनिया के एक ब्रिज पर अटैक करा के उस ब्रिज को भी तोड़ देता है जिससे वहाँ जितने भी नाइटमेयर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ कॉर्नेलिया ऑफिसर से कहती है कि सारे सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दो, ज्यादा लड़ना बेकार है। तभी एक ऑफिसर उससे कहता है हम अभी भी लड़ सकते हैं। तो कॉर्नेलिया कहती है हम इस तरह से नहीं लड़ सकते। तो कॉर्नेलिया के कहने पर ब्रिटेनिया का एक आर्मी ऑफिसर ब्रिटेनिया आर्मी को ऑर्डर देता है कि सारे लोग साइतामा गेटो में आ जाओ। तो लिलुच इसे सुनकर कहता है अभी तो मैंने स्टार्ट किया था। तभी लिलुच कहता है कैसा रहेगा, जिन्हें तुम पीछे हटने को बोल रहे हो उनमें मैं अपने साथियों को भी भेज दूं कॉर्नेलिया, तो ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो लिलुच कॉर्नेलिया की आर्मी के साथ अपने लोगों को भेज देता है और दूसरी तरफ कॉर्नेलिया कहती है जीत मेरी हुई। और तभी उसके बगल में जो उसका नाइट खड़ा था वो उससे कहती है गिलफोर्ड क्या तुम तैयार हो, क्या हम शुरू करें? तो वो नाइट झुक कर हाँ कहता है। फिर हम लिलुच को देखते हैं जो कि सोचता है भले ही मेरे पास गियास है लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी में घुसना खतरनाक हो सकता है, लगता है मुझे इसके साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैंने क्लोविस के साथ किया। और लिलुच देखता है कि कॉर्नेलिया के पर्सनल गार्ड उनकी ड्यूटी पर आ जाते हैं। तो लिलुच सोचता है तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो कॉर्नेलिया, तुम अभी से अपने पर्सनल गार्ड को इस्तेमाल कर रही हो। तभी लिलुच यहाँ की जैपनीज टीम को कॉल करता है और कहता है उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम उनके साथ ही हो। तो वो कहते हैं समझ गए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ब्रिटेनिया के ऑफिसर को पता चल जाता है कि जिन जैपनीज ने उनके नाइटमेयर चुराए हैं वो कहाँ हैं और वो उनकी लोकेशन कॉर्नेलिया को बताते हैं। तो कॉर्नेलिया कहती है कि उन्हें खत्म करो और कॉर्नेलिया के ऑर्डर पर उसके नाइट उस जैपनीज को जाकर खत्म कर देते हैं। और लिलुच को भी ये पता चल जाता
जाता है कि दुश्मन को हमारे बारे में पता चल गया है। तो वो जैपनीज टीम से कहने लगता है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागो। और ब्रिटेनिया आर्मी को जैपनीज के और भी सारे नाइटमेयर दिखने लगते हैं और कॉर्नेलिया के नाइट उन सभी को खत्म करने लगते हैं। और कॉर्नेलिया कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जीरो से लड़ रही हूँ। और जैपनीज टीम खुद को हारता दिख सरेंडर करने लगती है, पर ब्रिटेनिया उनकी नहीं सुनते और उन्हें खत्म कर देते हैं, जिससे कि लिलूच काफी परेशान होने लगता है। और लिलूच को पता चल जाता है कि उसकी तरफ जितने भी जैपनीज थे वो मर चुके हैं। तो कॉर्नेलिया कहती है तो ये बिल्कुल शिंजुकी की तरह नहीं रहा, लगता है तुम्हारा पहले मुझ जैसे किसी से पाला नहीं पड़ा। खैर हम जल्दी मिलेंगे। और लिलूच सोच रहा होता है इस बार बिल्कुल अलग था। और तभी कॉर्नेलिया सारी ब्रिटेनिया आर्मी से कहती है कि जितने भी लोग नाइटमेयर में हैं सब नीचे आओ और अपने मास्क उतारो। और ये सुनकर लिलूच शॉक हो जाता है क्योंकि वो भी अभी यही हैं। और सारी ब्रिटेनिया की आर्मी के लोग अपने नाइटमेयर से बाहर आने लगते हैं और लिलूच को पता नहीं होता कि अब वो क्या करे। तभी एक नाइट आकर लिलूच से कहता है कि अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। और तभी लिलूच अचानक से कहता है ठीक है देखो वो रहा जीरो। और तभी हम देखते हैं वहाँ जीरो की ड्रेस पहना हुआ एक आदमी खड़ा होता है। और कॉर्नेलिया कहती है तो ऐसा दिखता है जीरो। और सारी ब्रिटेनिया आर्मी जीरो को पकड़ने के लिए जाने लगती है और वो जीरो पर फायर शुरू कर देते हैं। और तभी जीरो वहाँ से गिर जाता है और नाइट कहता है प्रिंसेस कॉर्नेलिया अब हम क्या करें। और ब्रिटेनिया के आर्मी ऑफिसर कॉर्नेलिया से कह रहे थे कि क्या ये एक जाल है, हमें ये भी पता नहीं कि ये असली है या नकली। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है जैसा कि हमें बताया गया था ये बंदा एटीट्यूड में खड़ा है, मतलब ये जीरो है। तभी कॉर्नेलिया कहती है इसे पकड़ना बेकार है, उसने अपने आप को हमें दिखा दिया, इसका मतलब उसने पहले से ही ये सब प्लान किया हुआ था। और फिर अगले सीन में हम लिलूच को देखते हैं जो कि एक टनल से भाग रहा था और मन में कहता है कि ये तो क्लोविस से भी ज्यादा पागल है, तो ऐसी है कॉर्नेलिया। और तभी वो रुक जाता है और देखता है उसके सामने वही बंदा होता है जिसने जीरो की ड्रेस पहनी हुई थी। और वो उससे पूछता है तुम्हें ये मेरी ड्रेस कहाँ से मिली। और तभी हम देखते हैं उस ड्रेस में कोई और नहीं सीसी होती है। और लिलूच से कहती है मैंने कहा था अगर तुम मरते हो तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो लिलूच उससे कहता है अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होता तो मैं नहीं हारता। तो सीसी उससे कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, अगर तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो, उसके लिए तुम्हें बहुत सारी ताकत की जरूरत होगी। तो लिलूच कहता है तो मैं ताकत भी लूंगा, मैं खुद की आर्मी बनाकर ब्रिटेनिया से लड़ूंगा, एक इंसान एक देश, मैं इस दुनिया को जीतूंगा। फिर अगले सीन में हम प्रेसिडेंट चार्ली और नीना को देखते हैं जो कि कामागुची नाम की एक जगह पर ट्रिप पर जा रहे थे और नीना पता नहीं क्यों डर रही थी। तो प्रेसिडेंट उसे शांत कराती है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है लिलूच यानी जीरो जैपनीज टीम को मिलने के लिए एक गाड़ी में बुलाता है जो कि बहुत ही आलीशान थी। तो वो लोग उससे पूछते हैं तुम जैसे नल्ले के पास ये कहाँ से आई। तो लिलूच बताता है इन सब बातों पर ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। और वो लोग कहते हैं ये जीरो तो बहुत ही अमीर लगता है। तभी कैलन का टीममेट कहता है यहाँ तो टीवी है, और वो उस टीवी को चालू कर देता है और वो न्यूज का चैनल लगाता है जिसपे एक लेडी बता रही थी कावागुची होटल पर जैपनीज टीम का हमला हुआ है और उन्होंने ब्रिटेनिया के चेयरमैन और कुछ स्कूल स्टूडेंट को भी पकड़ रखा है जिन्हें आप देख सकते हो। और हम देखते हैं वो जैपनीज टीम प्रेसिडेंट चार्ली और नीना को बंदी बना लेती है। और वो न्यूज वाली लेडी बताती है कावागुची ब्रिटेनिया की सबसे फायदेमंद जगह है, यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जिनसे ब्रिटेनिया को बहुत मुनाफा होता है। शायद उन जैपनीज को ये बात पता चल गई होगी इसलिए उन्होंने इसे हाईजैक कर लिया। और हम सुजाकू को देखते हैं जो कि इस बात से बहुत परेशान होता है। फिर हम कावागुची टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एक जैपनीज बंदा कैदियों से आकर कहता है मेरा नाम है कुसाकाबे, मैं जापान लिबरेशन टीम से हूँ, हम जापान के लिए खड़े हुए हैं। भाइयों बहनों मैं जानता हूँ तुम सोल्जर नहीं हो पर तुम ब्रिटेनिया हो जो हम पे हुकूमत करता है, इसलिए शांत रहो वरना हम तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। फिर हम जीरो के बेस का सीन देखते हैं जहाँ जैपनीज टीम कह रही थी तो जापान लिबरेशन टीम ने अपनी चाल चल दी और वो क्यों ना चले, वो जापान के सबसे बड़े हीरो जो हैं। और लिलूच यहाँ परेशान हो रहा होता है क्योंकि चार्ली प्रेसिडेंट उनके चंगुल में है और वो खुद से कहता है मैं उन्हें कैसे बचाऊं, सारे ब्रिज तबाह कर दिए गए हैं जो होटल से जुड़े हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर, आसमान और पानी से जाने का प्लान भी फेल हो गया। फिर हम अगले सीन में कॉर्नेलिया को देखते हैं जहाँ आर्मी ऑफिसर उसे कहते हैं अगर हमें अपने लोगों को बचाना है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, एक सुराग है जो सीधा टावर तक जाता है, हम उसमें से होकर जाएंगे और होटल पर अटैक करके उसे डुबा देंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ब्रिटेनिया की आर्मी उस सुराग से होटल में जाने की कोशिश करती है पर जापान लिबरेशन टीम बहुत ही खतरनाक है, उन्हें पता था कि ब्रिटेनिया कितने चालाक हैं, इसलिए जैपनीज सोल्जर उस सुराग में पहले ही अपने नाइटमेयर के साथ थे और जैसे ही ब्रिटेनिया के नाइटमेयर वहाँ आते हैं वो उनको खत्म कर देते हैं जिससे कि ब्रिटेनिया का ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ आर्मी ऑफिसर कॉर्नेलिया को बताता है कि शायद उस जैपनीज टीम को ये नहीं पता कि जिन ब्रिटेनिया को उन्होंने बंदी बनाकर रखा है उसमें प्रिंसेस यूफीने भी हैं और उन्हें शायद इस बारे में पता नहीं है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन जैपनीज ने प्रिंसेस यूफी को भी
बंदी बना लिया था और उन्हें ये बात पता नहीं है। फिर हम अगले सीन में सीसी को देखते हैं जो कि खुद से कहती है मुझे पता है इस बार काम हो जाएगा। फिर हम अगले सीन में जैपनीज टीम को देखते हैं जो कि किसी बात की चिंता किए बगैर अपने नए बेस के सामान को सेट कर रहे होते हैं। और यहाँ लिलुच परेशान हो रहा होता है कि वो सार्ली को कैसे बचाए और वो सोचता है कॉर्नेलिया के एटीट्यूड से लगता है कि वो पक्का लोगों की परवाह नहीं करेगी, पर उसने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। और तभी वहाँ पर कैलेन आ जाती है और उससे कहती है जीरो बंदियों का क्या हुआ। तो जीरो उससे कहता है ऐसा लगता है कि वो किसी भी ब्रिटेनिया को वहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सुजाकू अपने नाइटमेयर में बैठा होता है और तभी वो देखता है कि जापान लिबरेशन टीम कावागुची टावर से एक ब्रिटेनिया को नीचे फेंक देते हैं और जापान लिबरेशन टीम का वही बंदा ब्रिटेनिया आर्मी से कॉल करके कहता है अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम हर आधे घंटे में उस बिल्डिंग से एक इंसान को नीचे फेंकेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। फिर हम अगले सीन में कॉर्नेलिया को देखते हैं जिससे उसके नाइट कह रहे थे कि हमें उनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए, ऐसे तो लोग फालतू में ही मरेंगे। पर कॉर्नेलिया कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो उन्हें लगेगा कि हम डर गए। तो वो नाइट कहता है तो क्या हम उन पे डायरेक्ट अटैक करें। पर दूसरा नाइट कहता है ये काम हम लेडी यूफी को बचाने के बाद करेंगे, वो उनके पास हैं। और कॉर्नेलिया यूफी के लिए बहुत ही गुस्सा होती है। और तभी कॉर्नेलिया के पास एक सोल्जर आता है और कहता है प्रिंसेस कॉर्नेलिया, जीरो आपसे बात करना चाहता है। फिर हम अगले सीन में उसी बंदे को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आकर कहता है हमारी कार चोरी हो गई है। तो वो कहता है कि वो किसने चुराई। तो बंदा कहता है कि मुझे नहीं मालूम। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो कार किसी और ने नहीं जीरो ने चुराई होती है, जिसके ऊपर वो खड़ा होकर कावागुची टावर की तरफ जाने लगता है। और ब्रिटेनिया आर्मी उसे देख रही थी और कह रही थी हाँ यही जीरो है। और उस कार के अंदर जैपनीज टीम भी थी जो कि कह रही थी कि क्या ये जीरो पागल हो गया है जो हमसे ऐसे काम करने को बोल रहा है। और लिलुच खुद से कह रहा होता है कॉर्नेलिया ऐसा लग रहा है कि आज मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा क्योंकि अभी तुम्हें इस्तेमाल करने का समय नहीं आया। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो मुझे गियास इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम देखते हैं लिलुच यानी जीरो को ब्रिटेनिया की नाइटमेयर उस टावर की ओर जाने से रोक देते हैं। और तभी नाइटमेयर में से कॉर्नेलिया बाहर आती है और कहती है हम फिर से मिल गए जीरो। और वो उससे पूछती है क्या तुम जापान लिबरेशन फ्रंट के मेंबर हो या तुम उनकी मदद कर रहे हो। पर इन सब बातों को छोड़ के मुझे तुमसे एक काम है, मुझे अपने भाई क्लोविस का बदला लेना है, मैं यही खेल खत्म कर दूंगी। तभी जीरो उससे पूछता है कॉर्नेलिया तुम्हें क्या चाहिए, क्लोविस का बदला या अपनी बहन सही सलामत। और ये सुनकर कॉर्नेलिया रुक जाती है और शॉक हो जाती है। और जीरो कहता है जैसा सोचा था पहला काम तो हो गया, तुम अभी तक नहीं बदली कॉर्नेलिया, मुझे पता है तुम यूफी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो, इमोशन इंसान को खोखले कर देते हैं। और तभी जीरो कॉर्नेलिया से कहता है मैं यूफी को बचाऊंगा। जो सुनकर कॉर्नेलिया शॉक हो जाती है और जीरो से कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम क्या बक रहे हो। तो जीरो फिर से कहता है मैं यूफी को बचाऊंगा। और कामागुची टावर के अंदर जो जैपनीज टीम थी उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि बाहर जीरो आया है। तो वो जैपनीज टीम ब्रिटेनिया से कहते हैं शांति से जीरो को अंदर भेजो। और वो उसके लिए उस ब्रिज को खोल देते हैं और जीरो कामागुची टावर के अंदर जाने लगता है। और लिलु सोचने लगता है क्या जापान लिबरेशन फ्रंट मुझे अपने साथी की तरह मानेगा या मुझे चूहा समझेगा। लेकिन वो जीरो से मिलने का और उससे बात करने का मौका नहीं गवा सकते। तो लिलुच खुद से कहता है इसका मतलब मेरा प्लान सही जा रहा है। फिर हम कॉर्नेलिया को देखते हैं जो कि कहती है अब हमारा चांस है, हम जीरो के साथ मिलकर उनकी बैंड बजा देंगे। और वो प्रोफेसर से लांसलोट को इस्तेमाल करने की परमिशन दे देती है जिससे प्रोफेसर बहुत ही खुश हो जाता है और सुजाकू से कहता है चलो भाई काम पे लग जाओ। फिर हम देखते हैं सुजाकू अपने लांसलोट में बैठ जाता है और असिस्टेंट उसे समझाती है सर्विलेंस डिवाइस के अनुसार लोगों को बंदी बनाकर होटल के फूड स्टोरेज रूम में रखा है। लांसलोट सुराग से होते हुए होटल के बेसमेंट में जाएगा। उसके बाद तुम फाउंडेशन ब्लॉक को तबाह करके होटल को डुबा देना। इस काम में कम से कम 8 मिनट लगेंगे। लोगों को बचाने के बाद दूसरा यूनिट आतंकवादियों को संभालेगा। फाउंडेशन को तबाह करने में वेरिस तुम्हारी मदद करेगा। फिर हम टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एक जैपनीज आकर नीना को परेशान करने लगता है और यूफी को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो वो खड़ी होकर उस बंदे से कहती है मुझे अपने लीडर के पास ले चलो, उनसे कहना कि मैं ब्रिटेनिया की थर्ड प्रिंसेस यूफी हूँ। और ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं शॉक हो जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ जापान लिबरेशन टीम का बंदा जीरो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूँ, पर पहले वो उससे अपना चेहरा दिखाने को बोलता है। तो जीरो कहता है ठीक है, पर उससे पहले मुझे कुछ जानना है, ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो वो बंदा कहता है मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जापान अभी जिंदा है
है। तो जीरो कहता है वही पुरानी बातें, तुम पुराने जमाने के लोग कब समझोगे। तो वो बंदा कहता है इसका मतलब क्या है जीरो। और तभी हम देखते हैं सुजाकू अपने लांसलोट को लॉन्च कर देता है और सुराग के रास्ते से उस टावर में जाने लगता है। तो लांसलोट को देखकर वहाँ सुराग में जैपनीज टीम थी वो उस पर अटैक करती है, पर सुजाकू उनके अटैक को डॉज करके उन्हें खत्म कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ जैपनीज टीम का वो बंदा जीरो पर गुस्सा होकर अपनी तलवार निकालकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो लेlouch उस पर अपनी गैस का इस्तेमाल करता है और उससे कहता है मरो। फिर हम देखते हैं वो जैपनीज बंदा यूफी को लेकर वहाँ आ जाता है और वो दिखता है कि उसके बॉस के रूम से बहुत ही खतरनाक आवाजें आ रही हैं। तो वो अंदर आके देखते हैं तो उसके बॉस मरे हुए होते हैं। तो जीरो कहता है कि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें लगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। और वो यूफी से कहता है यूफी क्या ये सब तुम लोगों को बचाने के लिए बोल दोगी, और जो तुमने देखा किसी को मत बताना। फिर अगले सीन में हम सुजाकू को देखते हैं जो कि टावर के फाउंडेशन जोन में पहुंच जाता है और वहां जाके वेरिस वेपन का इस्तेमाल करता है और फाउंडेशन जोन को तबाह कर देता है। फिर अगले सीन में हम जीरो और यूफी को साथ देखते हैं जहां जीरो यूफी से कहता है मैंने सुना है तुम वाइस जनरल हो। तो यूफी उससे कहती है इसमें खुश होने की क्या बात है। तो जीरो उससे कहता है क्या इसलिए क्लोविस मर गया, मतलब मैंने मार दिया, वो रो कर मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। तो यूफी उससे कहती है क्या इसलिए तुमने उसे मारा। तभी जीरो कहता है मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो ब्रिटेनिया के शासक का बेटा था, वैसे वो तो तुम भी हो। और वो उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सुजाकू ने उस टावर के फाउंडेशन जोन को तबाह कर दिया था, जिस वजह से वो टावर या होटल नीचे गिरने लगता है और सुजाकू उड़कर लोगों को बचाने की कोशिश करता है। और तभी वो जीरो को देखता है और तभी जीरो एक बटन दबाकर उस बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देता है जिससे कि सुजाकू नीचे गिर जाता है। पर वो फिर से लोगों को बचाने चला जाता है पर बहुत देर हो जाती है, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी तबाह हो जाती है और सुजाकू ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। पर तभी जीरो पूरे शहर में लाइव आता है और कहता है ब्रिटेनिया घबराओ मत, जो लोग होटल में थे वो सही सलामत हैं, मैं उन्हें वापस कर दूंगा। और सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और जीरो अपनी जैपनीज टीम के साथ आकर कहता है लोगों हमसे डरो या हमें मानो, हम हैं ब्लैक नाइट। तो प्रोफेसर कहता है ब्लैक नाइट कैसे दिन आ गए हैं, आतंकवादी अपने आप को ब्लैक नाइट कह रहे हैं। तो जीरो कहता है हम उनके दोस्त हैं जो लड़ नहीं सकते, भले ही वो 11 हो या ब्रिटेनिया। जापान लिबरेशन फ्रंट ने एक बहुत ही घिनौना काम किया है, उन्होंने अपनी शर्तों को पूरा करने के लिए एक होटल को हाईजैक कर लिया जो कि बहुत ही गंदा काम था, इसलिए मैंने उन्हें सजा दी। मैं लड़ना नहीं चाहता। ताकत होने का ये मतलब नहीं कि हम कमजोरों को कीड़ा समझे और उन पर अत्याचार करें, ये माफी के लायक नहीं है। आगे वो कहता है जो दूसरों को मारने की हिम्मत रखते हैं उन्हें मरने से भी डरना नहीं चाहिए, अगर किसी ने फिर से ऐसा गंदा काम किया तो हम फिर आएंगे, भले ही दुश्मन के पास कितनी भी ताकत हो। जिनके पास हद से ज्यादा ताकत है हमसे डरो, जिनके पास ताकत नहीं है उनके लिए हम है ना, ये दुनिया हमारी उंगलियों पर चलेगी। ब्लैक नाइट। और यही इस वीडियो का पार्ट 2 खत्म होता है और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। और हाँ, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, हमने हमारी चैनल की मेंबरशिप लॉन्च कर दी है, तो मेंबरशिप जरूर बाय करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।